गुड मॉर्निंग। मैं तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके उन किसान भाइयों को जिन्होंने 70 साल के बाद अपने हक को मांगने के लिए सरकार से रूबरू हुए हैं और काफ़ी मजबूती के साथ ये लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम जनता किसानों के अनाज खाते हैं और जब कहीं मुसीबत में किसान होता है तो आवाज़ से आवाज़ मिला करके हम बात नहीं कर सकते हैं। ये हमारी आदत सी बन गई है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो मांग है केवल किसानों की है? ये मांग किसानों का नहीं है, ये मांग हिंदुस्तानियों का है। ये मांग तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले बाइज़्ज़त शहरी का है, जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, जो हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहता है। ये कानून, ये मांग, कानून तो छोड़िए, मांग किसानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए है। तो फिर किसान ही क्यों सड़क पर है और इनके समर्थन में, या फिर हम अपने देश के समर्थन में किसान भाइयों के साथ क्यों नहीं आ सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या जो मुसीबत में रहेगा केवल वही धरना प्रदर्शन कर सकता है? कहीं हमारे संविधान में इस बात का जिक्र है कि जिसके पास जो मजबूरी रहेगी वही केवल धरना प्रदर्शन करेगा, उनका साथ कोई नहीं दे सकता है? क्या ऐसा कोई संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप इतना चैन की नींद क्यों सो रहे हो? लोग जब कम मात्रा में कोई भी क्रांति करता है तो वो क्रांति कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन कोई कम आदमी या कोई कम संगठित आदमी अगर यदि कोई हक मांग लेकर के आगे बढ़ते हैं और उनके आवाज़ में हम आवाज़ मिला करके अगर बात करते हैं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर हम बात कर लेते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो याद रखिए वो क्रांति, वो युद्ध, वो क्रांति जो है उनके पक्ष में जाता है। लेकिन आज हम लोगों का आदत सी बन गई है कि किसानों की मांग है, किसानों की मांग है तो क्या हुआ, ये हमारी हिंदुस्तानियों का मांग है। और हम तमाम छात्र और तमाम संगठन के लोग, तमाम जाति बरादरी के लोग अगर सड़कों पर उतर जाएंगे तो ये बीजेपी सरकार जो दोगलापन्नी दिखा रहे हैं ना, ये कभी ये नहीं कह सकता है कि ये खालिस्तानी है। क्या 130 करोड़ लोग खालिस्तानी हो सकता है? अगर है तो तुम्हारी सरकार निकम्मे है। उन्होंने इन लोगों को, खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को शरण दे बैठे हैं। सत्ता तुम्हारे हाथ में है, पुलिस प्रशासन आपके हाथों में है, लेकिन कह रहा है कि खालिस्तानी कहाँ से आ गया? इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी वाले खालिस्तानी और पाकिस्तानी पैदा करता है। ये लोग दंगा कराने के लिए सोच रहा है। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम अगर किसानों के समर्थन में नहीं उतरे तो कल हमारे साथ भी बहुत अन्याय होने वाली है। और किसानों का ये आंदोलन अगर किसी तरह से कुचल दिया गया तो आने वाले हर बरादरी, हर जात के साथ ये कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चला करके और हम तमाम जनताओं को परेशान करेगा। बेहतर यही रहेगा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला करके, और हर हिंदुस्तान के हर क्षेत्रों में इसका विरोध होना चाहिए, इस काले कानून का विरोध होना चाहिए। केवल किसान भाई नहीं बल्कि किसानों के साथ छात्र, नेता, संगठन, जाति, बरादरी, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को इस आंदोलन में
बेबाहिचक कूद जाना चाहिए और उनके मांगों को जब तक सरकार नहीं मानती है, इसको नाकों के बल घिसेट के लाना चाहिए। इनको सत्ता के नशा जो है, उनकी नशा जब तक नहीं टूटती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में तमाम हिंदुस्तानी किसान भाइयों के साथ खड़े रहें। देखते हैं सरकार में ज़्यादा ताकत है या जनता में ज़्यादा ताकत है। बहुत सारे लोगों को देख लिया, बहुत सारे हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, बहुत सारे ऐसे कितने चड्डे लोग आए और चले गए। लेकिन जनता अगर हक मांग रहा है, हमारे किसान भाई अगर हक मांग रहा है, तो आज ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि केवल किसान ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा और उसके पीछे कोई नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि हमें चाहिए कि इस किसानों के साथ खड़ा उतर करके इनके कंधे से कंधे मिला करके हमें इनके साथ जो है, जब तक इनकी मांगें ना मानी जाए तब तक हमें सरकार के विपक्ष में खड़ा रहना चाहिए। और सरकार जब तक इस काले कानून को रद्द नहीं करता है तब तक हमें डटे रहना चाहिए और हर आदमी को डटा रहना चाहिए, केवल किसान भाइयों को नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है और इसी से जो है सत्ता वाले को शक्ति मिल जाती है और वो कह बैठते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है और ना जाने कितने तरह के नाम दे बैठते हैं। लेकिन सारे लोग अगर यदि हम उस लड़ाई में कूद जाएंगे तो सरकार के नकेल कस जाएगी और वो एक शब्द भी हमारे खिलाफ एक अपशब्द भी नहीं निकाल सकता है। तो मेरे भाइयों, अभी भी जागने का वक्त है। आज अगर किसानों की बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। इसलिए मैं गुजारिश यही करूँगा कि तमाम लोगों को जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में अपना एक संगठन बना करके और किसानों के समर्थन में उसको बल देने के लिए हमें जो है, जब तक ये सरकार होश में नहीं आती है, इसे चाहे ये लातों से होश में आए चाहे बातों से होश में आए, इसे लाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।